तन हाई स्कूल कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 8 स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ शरीर और स्वच्छ परिवेश में ही स्वच्छ मन और स्वच्छ समाज का विकास होता है। जीवन में स्वच्छता और सफाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बचपन से ही अगर सभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी देश का भविष्य सुरक्षित होगा। भारत में कुछ साल पहले स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह बापूजी का ऐनक जो है ये स्वच्छता का प्रतीक है, चित्र में दिखाया है। तो देखते हैं पाठ स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ वातावरण का प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है। सुंदर और स्वच्छ माने जाने वाले देशों में दुनिया भर से पर्यटक पर्यटन के लिए आते हैं, जिससे देश की मौद्रिक लाभ होता है। घूमकर वापस अपने देश जाने वाले ये पर्यटक उस देश स्थान की सुंदर छवि मन में लिए लौटते हैं। विडंबना है कि आज़ादी के लंबे समय तक भारत में साफ सफाई को लेकर जन जागरण शुरू नहीं हुआ, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यह बेहद प्रिय था। कृतज्ञ राष्ट्र ने अब जाकर स्वच्छता अभियान को अपनाया है, जिसके कारण जनता में एक नई जागृति आई है। तो देखो क्या कहा है इस पाठ में कि स्वच्छ वातावरण का प्रभाव तन और मन पर पड़ता है। दुनिया भर के लोग देश घूमने के लिए आते हैं, पर्यटक देश घूमने वाले, और वो पर्यटन करते हैं, घूमते हैं, पूरा देश देखते हैं। इससे देश को फायदा भी होता है, देश की आय बढ़ती है। मौद्रिक का मतलब है रुपया, चलन मिलता है। और वापस जब वे वापस जाते हैं अपने देश, तो यहाँ की जो सुंदरता जो है ये अपने मन में लेकर जाते हैं। आज़ादी के लंबे समय तक ये साफ सफाई को लेकर जन जागरण नहीं हुआ था, जबकि महात्मा गांधी को भी ये काफ़ी पसंद था। लेकिन अभी फिलहाल 4-5 साल पहले देश ने इसे अपनाया है। दैनिक जीवन में व्यक्तिगत सफाई की तरफ बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का व्यक्तित्व के विकास से सीधा संबंध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जितना महत्व मन की स्वच्छता को देते थे, उतना ही अपने आसपास की सफाई को देते थे। बापू की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। इसलिए तो देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उनके लिए अपने शौचालय की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी थी। उनके लिए ये दोनों काम बड़े थे। तो दैनिक जीवन में व्यक्तिगत सफाई की तरफ बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है, ये बताया है। राष्ट्रपिता गांधी जितना महत्व मन की स्वच्छता को देते थे, उतना ही महत्व वो आजू बाजू की सफाई को भी देते थे। तो शौचालय की सफाई भी उतनी ज़रूरी थी, तो यही उन्होंने बताया था, मन की सफाई और आजू बाजू की सफाई। गांधी जी ने समझ लिया था कि कई महामारियों का कारण खुले में शौच करना और घरों के आसपास फैलने वाली गंदगी है। उस समय हैजा और चेचक जैसी जानलेवा बीमारियों से कभी कभार गांव की पूरी जनसंख्या खत्म हो जाती थी। गांधी जी ने ग्राम स्वच्छता अभियान की शुरुआत की
और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। वे खुले में शौच करने का घोर विरोध करते थे। यही कारण था कि उन्होंने न सिर्फ स्वच्छता की वकालत की, बल्कि गंदी बस्तियों और गांवों में जाकर लोगों को खुले में शौच न करने और सफाई के महत्व के बारे में वैज्ञानिक तरीके से समझाया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में न सिर्फ खुद झाड़ू उठाया, बल्कि अपनी पत्नी कस्तूरबा से भी अपना शौचालय खुद साफ करने के लिए कहा। उनका कहना था कि सफाई रखना परमात्मा की भक्ति समान है। उन्होंने स्वयं और अपने परिवार से सफाई की शुरुआत कर एक व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत किया। तो गांधी जी को काफ़ी स्वच्छता का महत्व मालूम था, क्योंकि वो जानते थे कि खुले में शौच करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, कितनी गंदगी फैलती है उससे। उस समय हैजा या चेचक जैसी जानलेवा बीमारी भी उससे ही फैलती थी। डायरिया जिसे कहते हैं, हैजा अंग्रेजी में। और काफ़ी गांव के गांव खत्म हो जाते थे उस बीमारी के चपेट में आकर। तो गांधी जी ने ग्राम स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। खुले में स्वच्छ करना, इसके लिए उन्होंने विरोध किया। अफ्रीका में जब वे थे तो सफाई की तरफ खुद उन्होंने झाड़ू हाथ में लिया था। यहाँ भी बस्ती गांव जाकर खुले में शौच न करना और सफाई का महत्व वैज्ञानिक तरीके से समझाया। अगर हमें अपने समाज और देश को आगे ले जाना है, तो हमें इसे स्वच्छ और सुंदर बनाना ही होगा। इस समय देश में स्वच्छता के प्रति एक नई चेतना, नए उल्लास का वातावरण बना है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस चेतना को मुखरित स्वर प्रदान किया। देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना अब हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। हमारा संकल्प है कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छ भारत का उपहार देना है। इसीलिए 25 सितंबर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 तक देश भर में स्वच्छ भारत सप्ताह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के प्रेरणास्पद संदेश के बाद अब पूरे देश में स्वच्छता अभियान तीव्र गति से चल रहा है। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में सरकारी कार्यालयों और अनेक संस्थानों में लाखों लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के 5,551 शहरों में 1 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। तो जैसे कि हमने देखा कि स्वच्छ भारत अभियान गत कुछ सालों से भारत में चल रहा है, तो इससे नए उल्लास और नए वातावरण बना हुआ है। 15 अगस्त 2014 को सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले से, प्राचीर का मतलब है किला, राष्ट्र के नाम ये संबोधन कर दिया। राष्ट्र को चेतना जगाई है स्वच्छता के बारे में, और तब से लेकर अब तक ये स्वच्छता अभियान चल रहा है। तो उसके लिए उन्होंने समय भी तय किया था। 25 सितंबर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 तक देश भर में ये अभियान एक सप्ताह के लिए आयोजित भी किया गया था। इससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली थी और करीबन 5,551 शहरों में शौचालय निर्माण करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया था।
सफाई समाज के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख अंग है। सफाई किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है और न ही इसकी कोई एक दिशा है। हर जीव जंतु सफाई पसंद होता है। आपने देखा होगा कि कुत्ता भी बैठते समय अपनी पूंछ से जमीन साफ कर लेता है। सफाई का ध्यान रखने से व्यक्ति रोगमुक्त रहता है और एक स्वच्छ राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता है। इसलिए हर व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वह अपने जीवन में अपनी तथा अपने आसपास की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे। अपनी काया को निरोग रखने के लिए प्रतिदिन खाना खाने से पूर्व और शौच जाने के पश्चात हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोए ताकि शरीर में कीटाणु प्रवेश न कर सके। यदि हाथ गंदे होंगे तो खाना खाते समय शरीर में कीटाणु प्रवेश कर जाएंगे और हैजा और डायरिया जैसी बीमारियों को जन्म देंगे। स्वच्छता में नियमित तौर पर बढ़ते हुए नाखूनों और बालों को काटना, साफ सुथरे कपड़े पहनना शामिल है। इसके अलावा अपने आसपास के वातावरण को साफ रखकर और कचरे का सही तरीके से निपटान करके हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ रख सकते हैं। तो देखा कि किस प्रकार हमें अपनी वैयक्तिक और सार्वजनिक स्वच्छता रखनी है। अगर स्वच्छता हमने नहीं रखी तो किस प्रकार जीव जंतु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें रोगी बना लेते हैं। स्वच्छता ही एक जरिया है कि जो व्यक्ति को रोगमुक्त रखता है। तो स्वच्छ राष्ट्र के निर्माण में हमें योगदान देना चाहिए। नहीं तो शरीर में कीटाणु प्रवेश करेंगे और हैजा और डायरिया जैसी बीमारियां हमें जकड़ लेगी। तो हमने स्वच्छता के बारे में जागरूकता और स्वच्छता न रखने से होने वाली बीमारियां, इसके बारे में हमने अब तक देखा है। धन्यवाद।